ओबीसी का आरक्षण 27% से बढ़ाकर 52% किया जाए। न्यायपालिका में कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त किया जाए और ओबीसी आरक्षण को लागू किया जाए। और ओबीसी हक और हुकूम के लिए ओबीसी के छात्र नौजवान रोड पे आएंगे। पंचायत लेवल से लेके प्रखंड लेवल से लेके राज्य लेवल से लेके देश लेवल पर ओबीसी का आंदोलन होगा। भारत की 22 में से 13 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है जिसमें आरक्षण लागू नहीं है, उसमें ओबीसी का आरक्षण लागू किया जाए। तो ओबीसी के छात्रों की पूर्ण रूपेण हत्या हो रही है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ओबीसी हैं, मुख्यमंत्री जी ओबीसी हैं, उप मुख्यमंत्री जी ओबीसी हैं, लेकिन ओबीसी के साथ हो रहे अन्याय को कोई सुनने वाला नहीं है। अगर जनगणना करा लिया जाए तो 52% ही नहीं, ओबीसी 60% होंगे। अगर केंद्र सरकार में इतनी शक्ति है, राज्य सरकार में अगर राज्य में गिनती की शक्ति है तो वो करा ले। अगर 60% जनसंख्या नहीं हुआ तो हम लोग राजनीति छोड़ देंगे। देखिए, आज ओबीसी संघर्ष सेना की बैठक हुई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जिस प्रकार से ओबीसी के छात्रों को और ओबीसी के लोगों को जिस प्रकार से अनदेखी हो रही है, आप लोगों ने देखा होगा एक रेडियो ऑपरेटर की बहाली आई थी जिसमें ओबीसी की संख्या 0 है। हम लोगों का मांग है कि अगर जातीय जनगणना पूरे देश में नहीं हो रहा है, जो कि जातीय जनगणना पूरे देश में होना चाहिए, ओबीसी का आरक्षण 27% से बढ़ाकर 52% किया जाए। अगर 52% नहीं होती है तो हमारी संगठन ओबीसी संघर्ष सेना राज्य ही नहीं पूरे देश में चरणबद्ध आंदोलन करेगी। आज हमारी 11 सूत्री मांगे हैं, जिसे मैं बारी बारी से आपको बताता हूं। पहला मांग जो मैंने आप लोगों के समक्ष रख दिया, ओबीसी का आरक्षण 27% से बढ़ा के 52% किया जाए। भारत की 22 में से 13 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है जिसमें आरक्षण लागू नहीं है, उसमें ओबीसी का आरक्षण लागू किया जाए। तीसरा है, ठेकेदारी में ओबीसी का आरक्षण लागू हो। चौथा, न्यायपालिका में कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त किया जाए और ओबीसी आरक्षण को लागू किया जाए। पांचवा है, अनुसूचित जाति और जनजाति के आधार पर पिछड़े वर्ग को भी प्रोन्नति में आरक्षण दिया जाए। छठा, ओबीसी आरक्षण में असंवैधानिक क्रीमी लेयर, जो कि आप जानते हैं, क्रीमी लेयर की जो बाध्यता है उस बाध्यता को समाप्त किया जाए। प्रत्येक जिले में, देश के प्रत्येक जिले में ओबीसी छात्रावास का निर्माण हो। आठवां, ओबीसी की जातीय जो जनगणना हो। देखिए, हम आपको बताना चाहते हैं, जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि ओबीसी के छात्रों के साथ अन्याय, अत्याचार, ओबीसी की जो स्थिति है, मैं यही कहना चाहूंगा कि ओबीसी के छात्रों की पूर्ण रूपेण हत्या हो रही है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ओबीसी हैं, मुख्यमंत्री जी ओबीसी हैं, उप मुख्यमंत्री जी ओबीसी हैं, लेकिन ओबीसी के साथ हो रहे अन्याय को कोई सुनने वाला नहीं है। ओबीसी के दुख और दर्द को कोई सुनने वाला नहीं है। यही संगठन जो ओबीसी संघर्ष सेना ओबीसी के हक और अधिकार के लिए दृढ़ संकल्पित है, और हमेशा राज्य ही नहीं देश में भी आंदोलन की जरूरत पड़ेगी तो ओबीसी संघर्ष सेना आंदोलन करेगा। और ओबीसी हक और हुकूम के लिए ओबीसी के छात्र नौजवान रोड पे आएंगे। पंचायत लेवल से लेके प्रखंड लेवल से लेके राज्य लेवल से लेके देश लेवल पर ओबीसी का आंदोलन होगा। और ओबीसी के साथ जो अन्याय हुआ है, ओबीसी की जो मांगे हैं, उन मांगों को पूरा करने के लिए ओबीसी संघर्ष सेना आवाज बुलंद करेगा। लेकिन एक सवाल है, किस आधार पर आप 52% कह रहे हैं? तमिलनाडु को छोड़कर हर जगह तो 27% ही आरक्षण है। किस आधार पर आप बोल रहे हैं कि 52% लागू होना चाहिए? आधार बताइए। देखिए, अगर तमिलनाडु की आप बात कर रहे हैं तो आपको हम बता देना चाहते हैं, EWS जो 10% हुआ है तमिलनाडु में लागू भी नहीं है। अगर जनगणना करा लिया जाए तो 52% ही नहीं, ओबीसी 60% होंगे। अगर केंद्र सरकार में इतनी शक्ति है, राज्य सरकार में अगर राज्य में गिनती की शक्ति है तो वो करा ले। अगर 60% जनसंख्या नहीं हुआ तो हम लोग राजनीति छोड़ देंगे। लेकिन प्रधानमंत्री तो खुद कहते हैं, उन्होंने चुनाव में कहा था कि किसी का आरक्षण खत्म नहीं होगा, हम खुद जो है पिछड़ा के बेटे, अमित शाह का पहले पिछड़ा प्रधानमंत्री है। देखिए, ओबीसी के साथ हमेशा से छलावा होता रहा है। ओबीसी के साथ हमेशा से छलावा होता रहा है। तरह तरह के वादे किए गए हैं, ओबीसी के हक की बात करने की बातें की गई हैं, लेकिन धरातल पर जब आप देखेंगे तो सब नगण्य है, सब जीरो है। सबसे ज्यादा अगर प्रताड़ित कोई वर्ग है तो ओबीसी वर्ग प्रताड़ित है।
ये बोलना चाहोगे कि जब बाबा साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था तो रिजर्वेशन का जो बेसिक आधार जो बनाया था वो जो भी सोशली जो बैकवर्ड थे और जो एजुकेशनली बैकवर्ड थे उनके लिए रिजर्वेशन का सिस्टम लाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। पर हमारे साथ ऐसा क्यों है कि हमारे इनकम को इसको बेस बनाया जा रहा है, जो कि क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर। हम लोग तो ओबीसी एक कैटेगरी है ना, उसमें फिर कैटेगराइज क्यों किया गया, उसको इकोनॉमिक बेसिस क्यों बनाया गया? तो हम कहीं ना कहीं जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का उसके साथ हम लोग टेम्पर कर हम लोग उसको छेड़छाड़ कर रहे हैं। अब जैसे हम लोगों का जब मंडल कमीशन के अकॉर्डिंग जो 1990 में आया था उस समय तो इकोनॉमिक बेसिस नहीं था हमारे रिजर्वेशन का, हमारा भी बेसिस वही था, ओबीसी का भी बेसिस वही था, जो कि एक एससी एसटी कैटेगरीज के लिए था, जिसका बेसिस था इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड है और जो एजुकेशनली बैकवर्ड है। लेकिन जब अगर 1952 में देखा जाए इंदिरा शाहनी केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के बीच जो केस का वर्डिक्ट आया एससी का, जिसकी वजह से दो चीज चेंजेज आए। एक तो था कि जो हमारा जो रिजर्वेशन का सीलिंग है वो 50% होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और दूसरा था कि हमारे इकोनॉमिक बेसिस को ला दिया गया ओबीसी में कि अब क्रीमी लेयर वाले लोग जिनका 8 लाख से ऊपर जिनका इनकम है वो इस रिजर्वेशन का फायदा नहीं ले सकते हैं। तो फिर हमारे साथ ये अन्याय क्यों किया गया, हमारे रिजर्वेशन को इकोनॉमिक बेसिस पे क्यों दिया गया? अभी देखो हम अभी हमारा पॉपुलेशन इतना ज्यादा, उसकी रेशियो में भी हमें रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। अब सीलिंग को तो आपने ब्रेक कर दिया, आप 103 जो 103 अमेंडमेंट ला के कॉन्स्टिट्यूशन में आपने जो अनरिजर्व कैटेगरी है उनको रिजर्वेशन दे दिया 10%, दे आर ओनली 15% इन पॉपुलेशन, स्टिल दे आर गेटिंग 10%। तो हम लोगों का भी ये डिमांड है कि जब उनको एक संविधान में एक जो प्रोविजन है 368 जो आर्टिकल है जिसके तहत ये जो भी अपना पार्लियामेंट है उसको दिया गया है, ये मतलब पावर दिया गया है कि आप अमेंडमेंट ला सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो हम लोगों को भी उसी आर्टिकल के जो भी पावर है उसके तहत उसको चाहिए। हमारे जो आर्टिकल 15 क्लॉज 4 है और 16 क्लॉज 4 है उसमें हमें अमेंडमेंट चाहिए जो कि देता है जो कि हायर एजुकेशन में हमारा जो रिजर्वेशन है उसको बढ़ाया जाए और जो भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है उसमें भी हमारा रिजर्वेशन बढ़ाया जाए। हमारी यही डिमांड है। ठीक है, मंडल कमीशन की भी कुछ सिफारिश जो है बहुत कम ही लागू, उस पर भी आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं, मंडल कमीशन की सिफारिश जो थी वो तो लागू हुई है, लेकिन उसको जो बाद में जो चेंजेज आए हैं ना, जो इंदिरा साहनी केसेस की वजह से, हाँ क्रीमी लेयर वाला, वो उसको हम लोगों के जो हक को है वो ज्यादा मार रहा है। ठीक।